अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम ICS स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास है आपकी ICS फर्स्ट ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसका जो टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दरअसल क्या होता है, हम इसको पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले आपको कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि आपने इसके थ्रू प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी जाती है कि आपने उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी चांस फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी होता तो चांस है, ठीक है ना। चांस ऑफ अकरनेस, किसी इवेंट के आने का क्या चांस है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज कर दी जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 बैग हैं, उनमें रेड, ब्राउन और ब्लैक कलर के बॉल हैं, तो तीनों के अंदर नंबर ऑफ बॉल जो है वो डिफरेंट है, और मुझे कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ब्लैक बॉल के आने की। तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ नंबर 1 सेलेक्ट हो और उसमें से ब्लैक बॉल हो, या हो सकता है कि बैग नंबर 2, पहले बैग नंबर 1 था, बैग नंबर 2 सेलेक्ट हो और उसमें से ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि बैग नंबर 3 मेरे हाथ में सिलेक्ट हो, उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक नंबर 4, उसमें से ब्लैक बॉल आने की, बैग नंबर 4 में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आपको कह दिया जाता है, पहले से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ टू इवेंट्स if two events A and B, if two events A and B are defined on a sample space S, are defined on a sample space S, अगर 2 इवेंट हैं उनको हम सैम्पल स्पेस S पे डिफाइन करते हैं, एंड इफ प्रॉपर्टी ऑफ P इज नॉट इक्वल टू, एंड इफ प्रॉपर्टी ऑफ P नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टी of B is not equal to property of B is not equal to, यहाँ पे आएगा 0। प्रॉपर्टी ऑफ B is not equal to 0, ठीक है। then the conditional property of an event A, then the conditional property of an event A, given that B has occurred, given that B has occurred occurred
is written as A given B, probability of A given B, and is defined as और इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, and is defined as इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ A given B is equal to property of A intersection B over property of B, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है, property of B नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो होगी तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगी, समथिंग ओवर जीरो, कैलकुलेटर आंसर ही नहीं देता। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ ये ग्रेटर देन जीरो, वेयर प्रॉपर्टी ऑफ बी इज ग्रेटर देन जीरो। इफ प्रॉपर्टी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, देन conditional probability is undefined। फिर हम इसको अनडिफाइंड कहेंगे, फिर हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते कि बी जीरो समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड होता है। कैलकुलेटर भी आपको अनडिफाइंड का ही आंसर इसके ऊपर देगा। अब यहाँ से एक बात चीज़ समझ लें कि अगर ये तो ए और बी है, अगर कोई और भी आ जाए तो किस तरह से आपने प्रॉपर्टी निकालनी है। कहते हैं इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस, दोनों सैंपल स्पेस में दोनों इवेंट्स ए भी और बी भी, एंड इफ प्रॉपर्टी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो प्रॉपर्टी ऑफ बी है वो जीरो की इक्वल नहीं है, देन प्रॉपर्टी बी हैज जीरो, देन द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, के बी जो इवेंट बी है वो पहले से अकर हो चुका है, वो कंडीशन है, is written as property of A given B and is defined as property of A given B is equal to property of A intersection B over property of B। और इसमें B की जो प्रॉपर्टी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और अगर ये जीरो के इक्वल है तो कंडीशनल प्रॉपर्टी अनडिफाइंड हो जाती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम कंडीशनल प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे। और अगर मुझे प्रॉपर्टी ऑफ B गिवन C लिखना हो तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, फार्मूला ज़रा समझिएगा। बाद में आने वाली प्रॉपर्टी को फार्मूले में कैसे आपने लेके आना है, जो गिवन से पहले होगी वो किस तरह से लिखनी है, वो इंटरसेक्शन में तो दोनों आएंगी, तो बाद में कैसे आपने करना है इसको ज़रा समझिएगा। लेट्स सपोज मैंने लिखनी है प्रॉपर्टी सी गिवन डी, तो इसको मैं लिख दूँगा प्रॉपर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी ओवर, इधर गिवन के बाद डी है तो प्रॉपर्टी ऑफ डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये होता है मेथड इसको लिखने का। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा जी, देखिएगा, 2 A's and 2 B's are arranged in order. All arrangement are equally likely given that the last letter in order is B. Find the property that 2 A's are together। ये कंडीशन है 2 A's are together। यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस 2 A's और 2 B's का किस तरह से बन सकते हैं वो देखिएगा। सैंपल स्पेस S कुछ इस तरह से होगी, A B B आ सकते हैं 2 A's को B's में से, या हो सकता है कि A B B A आ जाए।
सैम्पल स्पेस, बी बी ए आ सकते हैं और बी डबल ए बी आ सकते हैं और बी ए आ सकते हैं और ए बी आ सकते हैं। ये आपकी सैम्पल स्पेस है, 2 A's और 2 B's की सैम्पल स्पेस है। तो एन एस यहाँ पे बनते हैं, 6 नंबर है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और देखिएगा, लेट ए बी द इवेंट दैट 2 A's आर टुगेदर, लेट ए बी द इवेंट that 2 A's together, 2 A's इकट्ठे आ रहे हैं, उसका इवेंट ए है। 2 A इकट्ठे आ रहे हैं ए बी में, और 2 A इकट्ठे आ रहे हैं बी ए में, बी ए बी, इन तीनों में 2 A इकट्ठे आ रहे हैं। तो एन ए आपके पास आ गया 3। अब देखिएगा, लेट बी बी द इवेंट दैट, लेट बी बी द इवेंट दैट 2 B's टुगेदर। हमने पढ़ा है कि 2 B's अगर इकट्ठी आ जाए तो वो बी इवेंट बी है। यहाँ पे ए बी आ गया, इसमें ए डबल बी है और 2 B है बी ए में। तो ये एन बी आपके पास 3 आ चुका है, ठीक है। अब आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना आता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी प्रॉपर्टी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 B और 2 A इकट्ठे किस में आ रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, वो देखिए कि 2 B और 2 A इकट्ठे इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो ये 2 है, 2 आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी 2/6 आ जाएगी। अब हम इसको करने जा रहे हैं आगे, देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास आ चुके हैं वैल्यूज़, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है जी। इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के बाद हम जो है ना इनमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कंडीशनल प्रॉपर्टी ए गिवन बी को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है जी। उसके लिए प्रॉपर्टी ऑफ ए आपके पास आ जाएगा एन ए ओवर एन एस, प्रॉपर्टी ऑफ बी आपके पास आ जाएगा एन बी ओवर एन एस, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस। टोटल सम स्पेस में डिवाइड करेंगे ना। प्रॉपर्टी ऑफ ए आपको पता है, वो आपने निकाली थी, एन ए था आपके पास 3/6, ये आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ ए 3/6। प्रॉपर्टी ऑफ बी एन बी ओवर एन एस, एन बी भी 3/6। प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आएगी 2/6, क्योंकि वो 2 नंबर से। प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी अगर अब हम निकालनी है तो वो फार्मूला आपको याद है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2/6, प्रॉपर्टी ऑफ बी है 3/6, तो ये आ जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 6/3, तो ये आ जाएगी 2/3 प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें कहा गया कि 2 A's और 2 B's इकट्ठे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उनकी सैम्पल स्पेस में से हमने प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन दैट प्रॉपर्टी ऑफ बी को फाइंड आउट किया है। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेक्चर। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, जल्द हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।